कभी कभी एक तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, उनमें कुछ ऐसी सच्चाइयां छुपी होती है जिन्हें देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। आज की कहानी भी एक ऐसी तस्वीर की कहानी है जिसने एक लड़की को उसके अतीत से मिलाया और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नमस्कार, मैं हूं महिमा और आप सुन रहे हैं महिमा's डायरी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रिया को पुरानी चीजें संभाल कर रखने का बहुत शौक था। एक दिन अपने घर की सफाई करते हुए उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे में कुछ पुराने कागज थे, एक घड़ी और कई साल पुरानी तस्वीर थी। रिया एक एक तस्वीरें देखने लगी थी। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। तस्वीर में एक जवान लड़की मुस्कुरा रही थी और उसके पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। लेकिन रिया उस लड़की को पहचानती नहीं थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। रिया को हैरानी हुई। उसने तुरंत अपनी माँ से पूछा, माँ, ये तस्वीर किसकी है? माँ ने तस्वीर देखते ही कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर बोली, ये तस्वीर तुम्हारे पापा की और ये लड़की। माँ की आवाज अचानक धीमी हो गई। ये तुम्हारी बुआ है। रिया हैरान रह गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी बुआ के बारे में नहीं सुना था। उसने पूछा, लेकिन आपने कभी उनके बारे में बताया क्यों नहीं? माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ पुराने रिश्ते दर्द की वजह से खामोश हो जाते हैं। फिर माँ ने बताया कि कई साल पहले परिवार में कुछ छोटी सी गलतफहमी हुई थी। बात इतनी बड़ी कि रिया के पिता और उसकी बुआ अलग हो गए। साल बीतते गए, गुस्सा धीरे धीरे खत्म होता गया, लेकिन अहंकार और चुप्पी के कारण कोई वापस नहीं आया। रिया ने तस्वीर को फिर से देखा। उसने उस तस्वीर में सिर्फ दो लोग दिखाई दे रहे थे। उसे एक ऐसा परिवार दिखाई दे रहा था जो सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी के कारण बिखर गया। उसने उसी रात फैसला कर लिया, अगर एक तस्वीर इतने साल पुरानी कहानी दिखा सकती है तो शायद एक कोशिश इस कहानी का अंत भी बदल सकती है। रिया ने बहुत कोशिश करके अपनी बुआ का पता ढूंढ लिया। अगले दिन उसने उन्हें फोन किया। दूसरी तरह से आवाज आई, हेलो। रिया कुछ नहीं बोल पाई। उसने सिर्फ इतना कहा, बुआ, मैं रिया हूँ। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर दूसरी तरफ से रोती हुई आवाज आई, रिया, तुम इतनी बड़ी हो गई। उस एक वाक्य के साथ सालों की दूरियां जैसे पिघल गई। कुछ दिनों के बाद रिया अपनी माँ और पिता के साथ अपनी बुआ से मिलने गई। दरवाजा खुला, सामने वही चेहरा था, बस अब बालों में सफेदी आ चुकी थी। रिया के पिता कुछ नहीं बोल पाए। उनकी बहन ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर रिया की बुआ ने आगे बढ़कर अपने भाई को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया ने अपनी जेब से वही पुरानी तस्वीर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, इस तस्वीर ने मुझे बताया कि हमारा परिवार कभी टूटा ही नहीं था, बस कुछ कारण से एक दूसरे से दूर हो गया था। उस दिन उस घर में सिर्फ एक रिश्ता वापस नहीं आया था, एक पूरा परिवार वापस आया था। कभी कभी रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं टूटते, बस एक छोटी सी गलत फहमी के कारण टूट जाते हैं। थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी खामोशी उन्हें सालों के लिए दूर कर देती है। लेकिन अगर दिल में प्यार अभी भी बाकी हो तो शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमें सिर्फ हमारा अतीत नहीं दिखाती, वो हमें ये याद दिलाती है कि जिसे हम खो चुके हैं, शायद वे वापस पाने का रास्ता अभी भी हमारे पास हो। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आपकी वजह से दूर हो गया हो, तो शायद आज एक छोटा सा फोन उस दूरी को खत्म कर सकता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने किसी खास इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी, नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।